पीएफआई पे छापे के बाद एक बात यह पता चली कि यहां के जो लोग अरब में खाड़ी देशों में काम करते हैं, धोबी का, नाई का, कपड़ा प्रेस करने वाले का, जो भी काम करते हैं, उनको वहां से डबल सैलरी मिलती है। जैसे उनको 1000 रियाल मिलना चाहिए तो 2000 रियाल मिलता है, और यह कह के मिलता है कि जो तुम्हें एक्स्ट्रा वाला 1000 रियाल दे रहा हूं, यह तुम्हें फला जगह मस्जिद में देना है, यह फला मदरसे में जाके देना है। तो इतना बढ़िया उन्होंने सिस्टम बना लिया, जो बाहर से पैसा आता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको आईटीआर फाइल नहीं करना, इनकम टैक्स उसको कैच करेगा नहीं, छापा मारेगा नहीं, और पैसा डबल आ रहा है। तो एक सेफ उन्होंने तरीका निकाला है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा कि जो बाहर से पैसा आ रहा है, और उसमें यह भी पता चला बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सैलरी आ रही है जो वहां है ही नहीं, वो यहीं पे है। ऐसे लोगों को भी खाड़ी देशों से तनख्वाह आ रही है जो एक्चुअल में पासपोर्ट बनवाए हैं लेकिन वहां गए नहीं है, वो यही नाई वाला काम कर रहे हैं, यही धोबी वाला काम कर रहे हैं, यही पंचर बना रहे हैं, लेकिन तनख्वाह उनकी वहां से आ रही है। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है विदेशी फंडिंग। 50,000 करोड़ के आसपास एफसीआरए से आ रही है, जो कांग्रेस ने कानून 2010 में बनाया। लगभग 50,000 करोड़ हवाला के जरिए आ रहा है, खाड़ी देशों से आ रहा है। जितनी पत्थरबाजी होती पूरे भारत में, जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, सबकी विदेशों से फंडिंग हो रही है। नक्सलियों की फंडिंग विदेशों से होती है, माओवादियों की फंडिंग विदेशों से होती है, मिशनरियों की फंडिंग विदेशों से होती है, धर्मांतरण करने की पूरा जो जिहाद सिस्टम चल रहा है विदेशों से, हर काम का विदेशों से फंडिंग हो रही है। इस विदेशी फंडिंग को रोकना बहुत जरूरी है। और घुसपैठ, यह घुसपैठ के लिए भी बाहर से फंडिंग आ रही है। अभी बॉर्डर पे एक अधिकारी पकड़ा गया, उसके यहां 20 करोड़ रुपए मिला, हवाला के जरिए आया था। पूरा पैकेज है, असम और बंगाल के बॉर्डर पे एक पूरा पैकेज है कि भाई जितने घुसपैठियों को वापस करोगे आपको 10,000 रुपए मिलेगा। और 10,000 में क्या करना, आपको घुसपैठियों को अंदर भी कराना है, इसका आधार बनवाना, इसका राशन कार्ड बनवाना है, इसका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा करप्शन बन चुका है। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, घूस दे के बाद में वोटर आईडी बनवा लेते हैं। अब जब सारा डॉक्यूमेंट उन्होंने इकट्ठा कर लिया, हमारे और आपसे ज्यादा डॉक्यूमेंट उनके पास हो गए। अब आप एनआरसी लागू भी करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। असम की एनआरसी फेल हो गई कि नहीं हुई? ऐसे ही फेल हुई है। सर्बानंद सोनोवाल साहब ने पीआईएल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है एनआरसी करो, एनआरसी हुई वहां पे और एनआरसी फेल हो गई। कैसे फेल हो गई? घुसपैठियों ने सारे डॉक्यूमेंट 2-3 हजार रुपए दे के बनवाए, पैसा उनको बाहर से आया, डॉक्यूमेंट बन गया, और जब वो लेखपाल पटवारी घर घर रजिस्टर बनाने गए, फिर उनको 2-2 हजार के गांधी जी मिल गए, उन्होंने उनका रजिस्टर में नाम जोड़ दिया। और कितनी उन्होंने बदमाशी किया कि उनको लगा अगर घुसपैठियों का नाम भी जोड़ देंगे और असम के लोगों का भी नाम रखेंगे तो बाद में जब रजिस्टर बनेगा तो जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। तो उन्होंने बड़ी कलाकारी किया, जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे। तो जब बाद में कंप्लीट रजिस्टर बना तो पता चला घुसपैठिए भारतीय बन गए और असम के लोग विदेशी हो गए। फिर बवाल हुआ। जब तक इस देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक कोई भी देश विरोधी गतिविधि कम नहीं हो सकती। न घुसपैठ कम होगी, न धर्मांतरण कम होगा, न मिशनरियों का जिहाद कम होगा, न माओवाद खत्म होगा। आप विदेशी फंडिंग खत्म करिए, खालिस्तान खत्म। विदेशी फंडिंग खत्म करिए, माओवाद खत्म। विदेशी फंडिंग खत्म करिए, नक्सलवाद खत्म। विदेशी फंडिंग खत्म करिए, घुसपैठ कम हो जाएगी। अदरवाइज यह सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए मेरा यह मानना है कि जितना बड़ा खतरा हमारे लिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उतना ही बड़ा खतरा हमारे लिए करप्शन भी है। हमने अगर करप्शन को नहीं खत्म किया तो चीजों को संभालना बहुत मुश्किल होगा। और करप्शन का बहुत एक बेसिक सिद्धांत है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा करप्शन होता है। ध्यान से सुनिए, पूरी दुनिया में जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा हवाला। भाई एक अटैची में अगर 100 रुपए की नोट रखो तो 1 करोड़ आएगा, मान लो 1 करोड़ आया। उसी अटैची में 2000 की नोट रखो तो कितना हो गया?
20 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ? एक अटैची में 100 रुपए की नोट रखने पे 1 करोड़ हुआ, उसी अटैची में 2000 की नोट रखने पे कितना हो गया? 20 करोड़। तो हवाला बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा हवाला, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा काला धन, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा आपका मनी लॉन्ड्रिंग, जितनी बड़ी, तो नोट जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे देश विरोधी गतिविधियां कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि यहां आप सब लोग आए हुए हैं, इसमें ज्यादातर लोग अपने पैसे से आए हैं। आपको पैसा कोई नहीं मिला होगा, सब अपने अपने पैसे से आए हैं, अपना काम धाम छोड़ के आए हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना दे रहे हैं। लेकिन जो देश विरोधी गतिविधियां होती हैं उसमें कुछ फ्री में नहीं होता, उसमें इधर वालों को भी पैसा मिलता है, इधर वालों को भी पैसा मिलता है। और पैसा कैसे आता है? आपने कभी खुद सोचा? माल्या ने 10,000 करोड़ लूटा था, माल्या ने 10,000 करोड़ लूटा, लेकिन क्या किया आपको पता है? अय्यासी किया, फार्म हाउस बनाया, चार्टर्ड प्लेन खरीदा, वहां लंदन में बंगलो बनाया और कैलेंडर बनवाया, जो जो किया उसने। आपने कभी सोचा कि अब्दुल करीम तेलगी ने 30,000 करोड़ लूटा था, वो कि उसने क्या किया? उसने तो कोई काम नहीं किया जो माल्या ने किया। अब्दुल करीम तेलगी ने 30,000 करोड़ लूटा था, लूटा था नहीं लूटा था? उसका पैसा कहां गया? हसन अली ने 35,000 करोड़ लूटा, उसका पैसा कहां गया? मोइन कुरैशी ने 25,000 करोड़ लूटा, उसका पैसा कहां गया? भाई चौकसी ने लूटा, चौकसी वाला दिख रहा है, लंदन में मौज कर रहा है वो। माल्या वाला दिख रहा है, घूम रहा है वो, अभी भी कैलेंडर अपना छाप रहा है वो। ललित ने लूटा, उसका दिख रहा है, किसी के साथ घूम रहा है आजकल वो। लेकिन हसन अली, मोइन कुरैशी, तेलगी, इन तीनों ने मिलके 80-90 हजार करोड़ लूटा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो कोई अय्यासी नहीं किया, फार्म हाउस नहीं बनवाया, लंदन में घर नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, तो पैसा गया कहां? मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जब तक आप दुश्मन की रसद नहीं काटोगे तब तक, रसद समझते हैं सब लोग, सप्लाई पीछे से, जब तक आप दुश्मन की रसद नहीं काटोगे तब तक दुश्मन से लड़के जीतना संभव तो है, लेकिन बहुत लंबी लड़ाई हो जाएगी। अगर आप उसकी रसद काटोगे तो 5 साल की लड़ाई 5 महीने में खत्म हो जाएगी। रसद नहीं काटोगे तो आपको 5 साल लड़ना पड़ेगा।